Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be giving you the demonstration of your experiment number 9 for your electric circuit analysis 1 lab, and its title is to verify the superposition theorem. Now before I go on to explaining that how you are going to actually implement this circuit, I would like to give you some background on what is superposition theorem. Superposition theorem is more relevant to those circuits which has multiple sources. So this means that it is not applied to those circuits which has a single voltage source included in them. So this means that it is somewhat a bit different than the theorems that you have applied to the circuits previously. What does it state? It states that the combined effect, voltage or current in any circuit element in a multiple source circuit is equal to the algebraic sum of individual effects of each source while others replaced with their internal impedances. Now let me give you a better idea of what this statement actually means. Let's say I give you a circuit diagram as an example, and I'm going to apply the superposition theorem, the conventional superposition theorem, on this circuit. I am having 3 resistors here, and I'm going to name them as R1, R2 and R3, right? And I'm going to name them as V1, and I have 2 sources, and I have named them as V1 and V2. Now after that, also I'm assuming here that V1 is greater than V2, so I'm going to assume the direction of currents somewhat like this. I1 flowing through the resistor R1, and its direction is from the positive terminal of V1 to the negative end of the resistor R1. Similarly, R3 will have the current flowing through like this, I3, and R2 will be having a current flowing, I2, and it might have a direction like this because V2 is smaller in value than V1. So what does superposition theorem says actually? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है दैट मल्टीपल सोर्सेज जब आपके पास हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हम उसमें स्प्लिट करते हैं. हम एट अ टाइम एक वोल्टेज सोर्स का इफ़ेक्ट देखते हैं सर्किट पे, और हर इफ़ेक्ट को हम एंड पर अलजेब्रिकली एड अप कर लेते हैं. एंड जो एड अप करके जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी, दैट शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू. अब इसको मैं थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. दैट फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये ओरिजिनल सर्किट था जिसके अंदर दो वोल्टेज सोर्सेज हैं, V1 एंड V2, एंड आई नीड टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 फ्लोइंग थ्रू दिस. तो मैं ऑब्वियसली इसके अंदर एमीटर्स लगा लेती हूँ. I1 मेजर करने के लिए मैंने एमीटर यहाँ लगाया, I2 मेजर करने के लिए यहाँ लगाया, और I3 मेजर करने के लिए मैंने यहाँ लगाया. तो एंड आई नोट डाउन वैल्यूज़. I1 की लेट्स से एक x एम्प्स आ रही है फॉर एग्जांपल. सिमिलरली I2 की वैल्यू आ रही है y एम्प्स फॉर एग्जांपल, एंड I3 की वैल्यू आ रही है समवट z एम्प्स, राइट. सिमिलरली मैं नोड्स भी आइडेंटिफाई कर लेती हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट है मेरे पास R1, इसके क्रॉस वोल्टेज है V12, ये मैंने नोट कर ली. सिमिलरली मेरे पास एक कंपोनेंट है R2, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है V23, एंड इसकी वैल्यू मैंने नोट कर ली. और तीसरा मेरा कंपोनेंट है R3, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है V24. अब V42 भी हो सकती थी, लेकिन सिंस करंट की डायरेक्शन जो है I3 की डाउनवर्ड्स है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ दैट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मैं उसको लेना चाह रही हूँ, यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए.
तो अब मैंने ओरिजिनल डाटा अपना स्टोर कर लिया है, ये मेरा ओरिजिनल डाटा है एंड आई वांट टू प्रूव द सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो एक्चुअली ठीक आता है या नहीं आता, ये सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली स्टेट क्या करता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम देखते हैं दैट उसके अंदर इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो स्टेप्स अप्लाई होंगे, दो मेजर स्टेप्स। वो मेजर स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप दैट आई एम गोइंग टू रिप्लेस, या V1 को फर्स्ट स्टेप में, या V1 को कर लें या V2 को कर लें, इट्स अप टू यू। V1 को हम रिमूव कर लेते हैं एंड रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट। शॉर्ट से हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? बिकॉज आइडियली हमें ये करना है इनको, और जो भी आप वोल्टेज सोर्स रिमूव कर रहे हैं वी हैव टू रिप्लेस इट विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और इट्स इंटरनल इम्पिडेंस। तो आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस और आइडियली और इंटरनल इम्पिडेंस जो है वो ज़ीरो होती है। सो ज़ीरो को शो करने के लिए हम उसको शॉर्ट रिप्लेस, हम एक शॉर्ट कर लेते हैं। तो अब मेरे पास न्यू सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। मैंने V1 को रिमूव किया है एंड उसके अक्रॉस मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट कर दिया है। दिस इज़ माई V2 एंड R1 एंड R2 एंड R3। अब मैं डायरेक्शंस देखती हूँ मेरी करंट की कि क्या बन रही है। मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की कन्वेंशन ही लेना चाह रही हूँ। तो दिस विल बी I1। अब ये चूँकि I1 की वैल्यू जो है डिफरेंट आएगी ओरिजिनल वाले से, तो मैं इसका वो वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ एंड आई पुट अ डैश हियर, I1 डैश। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा I2 डैश एंड यहाँ पर आ जाएगा I3 डैश। राइट, जब हमने ये वैल्यूज़ नोट डाउन कर ली, सिमिलरली मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 V12 डैश भी नोट कर लिया, V23 डैश भी नोट कर लिया एंड V24 डैश भी नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप सुपरपोजिशन थ्योरम का क्या कहता है? वो ये कहता है कि मैंने V12 डैश, V23 डैश, V24 डैश और I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश मेजर कर लिया। मेजर किस तरह किया? ऑब्वियसली सिमिलर प्रोसीजर मैंने यहाँ पर एमीटर्स लगाए और एमीटर्स लगाकर, और वोल्टेज के लिए मुझे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो दैट्स हाउ वी डू इट। तो सेकंड स्टेप है, जितनी मल्टीपल सोर्सेज होंगी, जितनी नंबर ऑफ़ सोर्सेज होंगी, उतनी दफ़ा हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी या उतनी दफ़ा हमें इसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकली हम मेजरमेंट कर लेते हैं और थियोरेटिकली जब आपने इसको सॉल्व करना है तो वी एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ I1 डैश, I2 डैश एंड I3 डैश। तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो ट्रिवियल मेथड्स हैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं KCL KVL के, हम उनको अप्लाई करके ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप अब क्या होगा कि मैंने अब V2 को रिमूव कर देना है एंड रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट। राइट, और मुझे क्या करना है? रिप्लेस जो V1 की वैल्यू थी वो मुझे रीइंस्टेट करना है, यानी V1 को मैंने रीइंस्टेट कर दिया। ठीक है, बिकॉज मैं V2 का इफ़ेक्ट जो है ऑलरेडी नोट कर चुकी हूँ। V2 का इफ़ेक्ट क्या था? V12 डैश, V23 डैश, V24 डैश एक्सेट्रा, ये वाले सारे जो थे ये V2 का इफ़ेक्ट था। अब मुझे V1 का इफ़ेक्ट देखना है, तो V1 को मैंने रीइंस्टेट कर दिया। नाउ अब मेरे पास न्यू सर्किट की शक्ल कैसी बन जाएगी? दैट V1 अब वापस आ गया, V2 यहाँ से रिप्लेस हो गया और उसकी जगह मैंने एक शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये आ गया V1, R1, R2 एंड R3। राइट, तो अब मुझे नोट क्या करना है? न्यू वैल्यूज़। अब पॉजिटिव नेगेटिव वाली कन्वेंशन ही लेते हैं। दिस इज़ I1 डबल डैश। डबल डैश अब मैंने चूँकि वेरिएबल का नाम चेंज करना है, ये पिछली दोनों वैल्यूज से डिफरेंट आएगी। सिमिलरली यहाँ पर आएगा
I2 डबल डैश एंड यहाँ पर आ जाएगा I3 double dash, and I again put the ammeters in the respective places जहाँ भी आपको suitable लगते हैं, and I note down I1 double dash, I2 double dash and I3 double dash. Similarly हमने V12 double dash भी नोट कर लिया, V23 double dash भी नोट कर लिया and V34 double dash भी नोट कर लिया. जब हमने ये सारी वैल्यूज़ नोट कर ली तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है दैट आपने दोनों सोर्सेस का इंडिविजुअल इफेक्ट देख लिया जो कि सिंगल डैश वाले वेरिएबल्स हैं और डबल डैश वाले वेरिएबल्स हैं, और इन इफ़ेक्ट्स को जब आप सम अप कर लेते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यूज़ के बराबर आ जाती हैं. एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं? मेरी ये वाली, ये हैं मेरी एक्चुअल वैल्यूज़. दीज आर माई एक्चुअल वैल्यूज़. और ये किसके बराबर आएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने I1 मेजर करना है तो ये शुड बी इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश. Similarly I2 should be equal to I2 dash plus I2 double dash, and I3 should be equal to I3 dash plus I3 डबल डैश. अब सिम्बल्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग दैट करंट की डायरेक्शन जो है वो आगे पीछे हो रही है या नहीं हो रही. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर I3 एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है. I3 की डायरेक्शन जो है दैट शुड बी अपवर्ड्स. तो I3 की जगह हम यहाँ पर एक नेगेटिव सिंबल लगा सकते हैं बिकॉज I3 डैश जो है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन और I3 डबल डैश की डायरेक्शन जो है दैट इज़ डाउनवर्ड्स. सो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से हम सिंबल चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इट डजेंट मैटर. अगर सेम डायरेक्शन में करंट्स हैं तो इट डजेंट मैटर एट ऑल. तो इट्स अप टू यू दैट आप इसको सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं और कन्वेंशन कौन सी ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हैं. But you have to make sure that if you are taking the positive to negative convention for one scenario, then you have to take the same convention on the other scenario as well. Similarly हमने define किया that V12 is equal to V12 dash plus V12 double dash and equal this is equal to V23 dash plus V23 double dash and V24 is equal to V24 dash plus V24 double dash. Now I hope that this makes quite some sense. हमने क्या किया दैट दो मल्टीपल सोर्सेज हैं तो हम दोनों सोर्सेज का अलग अलग इफ़ेक्ट देख रहे हैं. तो उसके लिए इफ़ेक्ट देखने के लिए क्या करेंगे कि वन ऑफ द सोर्स को हमने रिमूव कर लिया एंड रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट, एंड देन वी आर नोटिंग डाउन द इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ द करंट्स एंड वोल्टेजेस इन ईच ब्रांच. जब हमने वो नोट कर लिया तो हमने सेकंड जो वोल्टेज सोर्स थी उसको रिमूव कर दिया और पुरानी वाली को हमने रीइंस्टेट कर दिया, एंड देन वी नोटेड डाउन द वैल्यूज़ ऑफ करंट्स एंड वोल्टेजेस इन द इंडिविजुअल ब्रांचेस. एंड इंडिविजुअल ब्रांचेस की जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं दोनों केसेस के अंदर उन सब को हमने एडअप किया. तो एडअप करने के बाद सुपरपोजिशन थ्योरम ये क्लेम करता है दैट इनका सम जो है वो बराबर आएगा जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी. यानी ओरिजिनल जब हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया यानी दोनों वोल्टेज सोर्सेज को हमने वापस रीइंस्टेट किया तो जो ओरिजिनल वैल्यूज़ आ रही हैं हर ब्रांच के अंदर दे शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांचेस, राइट. तो अब हम वापस जाते हैं हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी. इस पे स्टेटमेंट ये कह रही है दैट द कंबाइंड इफेक्ट of voltage or current in any circuit in a multiple source is equal to the algebraic sum of individual effects of each source. यानी हमने एक बारी बारी दोनों सोर्सेस को रिमूव किया, उनका इफेक्ट की वैल्यूज़ नोट डाउन की, करंट्स और वोल्टेजेस की, एंड उनको उनका अलजेब्रिक सम किया तो कंबाइंड इफेक्ट के बराबर ही आएगा वो, राइट.
सो अपरेटस आपको क्या चाहिए? अपरेटस आपको चाहिए रेजिस्टर्स, मल्टीमीटर, जंप फायर्स। जंप फायर्स की तो ऑब्वियसली आपको वर्चुअल ब्रेडबोर्ड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड सिमिलरली डीसी सप्लाई एंड वर्चुअल ब्रेडबोर्ड की आपको ज़रूरत है। जो सर्किट आपको इम्प्लीमेंट करना है वो ये है। आई हैव स्पेसिफाइड द सर्किट। जो एग्जांपल में मैंने आपको सर्किट बताया था वो आपने नहीं यूज़ करना, आपने एग्जैक्टली यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, और वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यूज़ भी वही यूज़ करनी है दैट आई हैव मेंशनड हियर। और एक चीज़ जो इस सर्किट के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज़ दैट V2 की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है जो मैंने एग्जांपल के अंदर आपको दी थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी करंट की डायरेक्शंस जो हैं वो भी चेंज हो रही हैं। सो द न्यू करंट की डायरेक्शंस जो है वो डिपेंड कर रही हैं कि V1 बड़ा है या V2 बड़ा है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अब आपने क्या करना है कि ओरिजिनल जो सर्किट है इसके अंदर आपने I1 नोट करना है, I2 नोट करना है, I3 नोट करना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज सोर्सेज लगाएंगे, सॉरी करंट सोर्सेज लगाएंगे और नोट कर लेंगे I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू एंड I3 की वैल्यू। सिमिलरली वोल्टेज सोर्सेज आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, एंड देन यू नोट डाउन V12 की वैल्यू नोट की, V23 की वैल्यू नोट की, V23 नहीं V32 होगी बिकॉज करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है। ये वैल्यू नोट की जितने भी वोल्ट्स आ रही है, और यहाँ पर आपने V24 की वैल्यू भी नोट कर ली। ये आपका ओरिजिनल डाटा है। ये स्टोर आपने कहाँ करना है, जो आपका एंड पर एक मेजरमेंट एंड कैलकुलेशंस का एक बना होगा नीचे मैनुअल, उसके अंदर मैनुअल में वहाँ पर आपने ये वैल्यूज़, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपने नोट डाउन कर लेनी है। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं I1, I2, I3, सिमिलरली V12, V24 एंड V32। ये आपने नोट डाउन कर लेनी है इस सर्किट में से। आफ्टर दैट अब आपने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है। उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है दैट फर्स्ट स्टेप में मैं ये कर रही हूँ दैट मैंने V2 को रिमूव कर दिया एंड आई हैव रिप्लेस्ड इट विद अ शॉर्ट। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, एमीटर्स अप्लाई करने हैं, and I am going to note down value of I1 dash, I2 dash, similarly I3 dash, or also I am going to note down V12 dash, V32 dash and V24 dash। जब हमने ये नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, टर्न बाय टर्न आपने जो है ना सेकंड स्टेप को आपने दोबारा रिपीट करना है। उसमें आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने V1 को रिमूव कर दिया एंड आई हैव रिप्लेस्ड इट विद अ शॉर्ट, एंड V2 को रीइंस्टेट कर दिया, मैंने वापस लगा दिया। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ V2 ऑन दिस सर्किट। उसके लिए मैं दोबारा करंट्स की वैल्यू नोट डाउन करती हूँ, एंड नोट डाउन करने के बाद I1 डबल डैश नोट कर लिया, I2 डबल डैश नोट कर लिया एंड I3 डबल डैश नोट कर लिया। नाउ एक चीज़ ये है कि R3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो I3। तो सेकेंडली अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे V12 डबल डैश भी नोट कर लिया एंड बाकी भी रिलेटेड वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं वो भी नोट डाउन कर ली। अब वो नोट डाउन करने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे अलजेब्रिक सम लेना है वोल्टेज और करंट का ईच ब्रांच में। मैंने जब ये डेटा नोट किया तो मुझे ये यहाँ पर स्टोर करना है, ये जो मेरे मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशंस हैं ये मुझे यहाँ पर स्टोर कर लेनी है। सिमिलरली जब मैंने V1 को रिमूव कर दिया और V2 को रीइंस्टेट किया तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं I1 डबल डैश की और I2 डबल डैश की वो मैंने यहाँ पर नोट कर लेनी है, राइट। तो जब मेरा सारा डेटा स्टोर हो गया, नोट डाउन कर लिया, तो उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम मेरा ये कह रहा है कि I1 इज़ इक्वल टू, जो इक्वेशंस बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, I1 इज़ इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज I1 डैश और I1 डबल डैश की डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट टू ईच अदर हैं।
सो दैट्स वाई I1 डबल डैश के साथ नेगेटिव सिंबल लग रहा है। I2 की डायरेक्शन I2 डैश और I2 डबल डैश की डायरेक्शन सेम है, सो दैट्स वाई यहाँ पर दोनों एडअप हो रहे हैं। एंड I3 के अंदर भी ऑपोजिट डायरेक्शन है। I3 डैश की ये डायरेक्शन बन रही है एंड I3 डबल डैश की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन बन रही है। सो दैट्स वाई इन दोनों के साथ नेगेटिव सिंबल दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रही है। एंड बाकी जो आपकी वोल्टेजेस हैं इनको भी आपने अलजेब्रिक सम करना है, एडअप कर लेना है। एडअप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ रही थी, ये वाली जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ रही थी, ये सब आपने इसके अंदर पुट करनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। और पुट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो हमारी इक्वेशंस थी वो कहीं जहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जहाँ पर ऐड हो रही हैं वो ऐड हो रही हैं। तो आपने यहाँ पर जो भी डेटा रिसीव किया, कैलकुलेट किया, दिस शुड बी आइडियली इक्वल टू दिस डेटा। ये जो ओरिजिनली आपने मेजर किया था ओरिजिनल सर्किट में वाइल कीपिंग बोथ ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज वर्किंग, वो उस डेटा के बराबर आना चाहिए जो आपने इंडिविजुअली कैलकुलेट किया और उनका अलजेब्रिक सम लिया। तो अगर आपकी ये बोथ वैल्यूज़ सिमिलर आ रही हैं या क्लोज आ रही हैं एक दूसरे के, तो दैट मीन्स दैट सुपरपोजिशन थ्योरम आपका प्रूव हो रहा है। अगर ये सेम नहीं आ रही, क्लोज टू इक्वल नहीं आ रही, then that means that कहीं ना कहीं कोई mistake है and you have to retrace your calculations or your measurements again and then prove it again. Or lab tasks, what are your lab tasks? Are that you have to implement the given circuit on multisim. After that, you have to verify the superposition by comparing the current and voltage sources found in the original circuit with the current and voltage sources found in the by the superposition theorem. ये आपका superposition theorem से आई है करंट की वैल्यूज़ और ये आपने ओरिजिनली मेजर की हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ जो आपने मेजर की और जो आपने एक्चुअली मेजर की ओरिजिनल सर्किट के अंदर, वो आपकी सेम आनी चाहिए। And then after you are done with verifying your superposition theorem, then you have to submit your lab report to your lab teacher. And I hope that most of the concepts are clear for about this superposition theorem, and you can discuss any of your queries with your lab teacher at any time. And I hope to discuss this thing your next lab with you soon, inshallah. For the time being, I'm going to end this session. Allah Hafiz.